दोस्तों कमर की पेटी बांध लो क्योंकि डर लगता है। दोस्तों ये कहानी है ट्रक ड्राइवर सुरेश की। वो बताते हैं कि जब मैं और मेरे खलासी चुन हरियाणा से रात के 8 बजे निकले सामान की डिलीवरी करने। हमें सामान की डिलीवरी करने मुंबई जाना था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमने हाईवे का रास्ता पकड़ लिया। काफ़ी समय तक ट्रक चलाने के बाद हम ढाबे पे रुके। ढाबे पर रुककर हमने खाना खाया, फिर आराम से मुंबई की ओर निकल पड़े। हम लोग काफ़ी बार मुंबई जा चुके हैं, वो भी शॉर्टकट से, इसलिए आज फिर से हमने सोचा कि शॉर्टकट ले लिया जाए, जल्दी पहुंच जाएंगे। और यही हमारी आज की सबसे बड़ी गलती थी। लिहाजन हम शॉर्टकट रास्ते की ओर बढ़ने लगे। अभी तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे। तभी हमने रास्ते में देखा कि 2 लाल आंखें पैर पर चमक रही है। उस वक्त हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यही हम पर भारी पड़ने वाला था, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। हम थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी मेरा खलासी जोर जोर से चिल्लाने लगा, उस्ताद जी वो देखो सामने, गाड़ी मत रोकना, वो मार देगी, वो मार देगी। उसकी अजीब सी बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने उससे कहा, अरे चुन पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि चंद सेकेंडों में मौसम ऐसा बदला कि हम हैरान हो गए। देखते ही देखते तूफान के साथ तेज बारिश हो गई। फिर हमने फटाफट ट्रक की कांचों को बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे बीच रास्ते में तेज बारिश में भीगती एक औरत दिखाई दी। उसे ऐसा भीगता देख हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम हैरान हो गए, क्योंकि वो इतनी सुनसान रास्ते पर यहाँ क्या कर रही है। ये सवाल हमारे मन में बार बार खटक रही थी। खैर, हमने सोचा कि बेचारी अकेली है, इसलिए हमने बिना देरी किए हुए उसको ट्रक में बिठा लिया। लेकिन मेरे खलासी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि मत बिठाओ, मत बिठाओ। अभी हम लगभग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी तेज बारिश अचानक से बंद हो गई। हम बहुत खुश हो गए, लेकिन ये खुशी हम पर ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली थी और हम पर बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि हमने जैसे ही पलट कर देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी, वो गायब हो गई थी। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है और इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हालांकि हम कई बार इस रास्ते से आ चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर आज कैसे। अब हम दोनों काफ़ी डर गए थे और मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी खलासी की बात नहीं मानी। खैर, अब मैं कर भी क्या सकता था। देखते ही देखते ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। ये देखकर हम दोनों बहुत डर गए थे। अब हम करें तो करें क्या, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं ट्रक को आगे भगाए जा रहा था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये सब बस आंखों का धोखा है। अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो हमारे साथ ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमने ऐसा ही किया, फिर चुपचाप आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वहाँ आसपास के जंगल बहुत खामोश थे। ऐसा लग रहा था उनमें जान ही ना हो और वो 2 आंखों से हमें घूर रहे हो। पूरा रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और न ही एक भी इंसान। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट से ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें बीच रास्ते पर वही औरत दिखाई दी जो हमारी ट्रक में बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके बाल चमक रहे थे। ये देखकर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप ट्रक को आगे बढ़ाने लगे। तभी मेरे खलासी ने कहा, उस्ताद जी ट्रक की लाइट बंद कर दो। फिर मैंने ऐसा ही किया और देखते ही देखते हम धीरे धीरे उसके बगल से गुजर गए। उसने कुछ नहीं किया। तकरीबन 1 किलोमीटर तक हमने ट्रक की लाइट बंद रखी, फिर आगे जाकर हमने ऑन कर दिया। उसके बाद हम आगे जाकर ट्रक को तेज गति से भगाने लगे और देखते ही देखते
हम उस सुनसान रास्ते से बाहर निकल गए। पूरी रात ट्रक चलाने के बाद हम मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर पीछे थे और हम लगभग 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाते। ट्रक चलाते चलाते आखिरकार हम लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ सामान की डिलीवरी करके वहाँ से निकल गए। लेकिन उस रात हमारे साथ जो हुआ वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी ड्रामनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।